कहते हैं आप। आज की वीडियो हम मीडियन पर बनाने जा रहे हैं। चलिएगा देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन को मध्य का बोलते हैं। ठीक है, इसको आप एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से शुरू करते हैं। बात आती है मीडियन में फॉर्मूले की। आप सभी जानते हैं किसी भी 3 प्रकार के थे तो फॉर्मूले भी कितने होंगे, हमारे 3 होंगे। देखते हैं फर्स्ट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट सीरीज में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपका एन है वो इवन है या ओड है। क्या देखना है आपको, इवन है या ओड है। इवन माने सम, ओड माने विषम। ठीक है, इवन मीन्स सम हो गया और ओड मीन्स विषम हो गया आपका। बात आती है इवन की, तब देखेंगे अगर पहले देखते हैं अगर विषम हो क्या फर्स्ट सीरीज के अंदर आपका एन। चलिएगा देखते हैं एन अगर आपका कब क्या हो, पहले देखते हैं आपका अगर ओड हो। ठीक है, एन क्या हो, ओड, तब आपका मीडियन बराबर साइज ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द आइटम फॉर्मूला पर। ठीक है, बात करें जब आपका सम हो एन बराबर इवन तब आपका मीडियन बराबर साइज ऑफ n by 2 प्लस n by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ओड है तब आपका साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 दी आइटम। n मतलब जो आपकी नंबरिंग लगेगी सॉरी। n आपका क्या है, इवन है, तो फॉर्मूला बनेगा साइज ऑफ n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दी आइटम। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट सीरीज का फॉर्मूला। एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि फर्स्ट सीरीज का फॉर्मूले पे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सीरियल नंबर पहचान आपको पता ही होगी फर्स्ट सीरीज की, आपकी रोल नंबर, सीरियल नंबर या आपके सिंपल मार्क्स वगैरह दे रखे हो। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एच हो गया आपका 5 7 9 11 13 15 और एक बात को इसे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में ना दिया गया हो तो आपको क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है ना, क्या करना है आपको, प्रश्न को आरोही क्रम में ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन को क्या करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं अपना असेंडिंग ऑर्डर। फिलहाल यहाँ क्या था क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में पहले दे रखा है मेरा पास। आपने आइटम देखे कितने हैं, एन है आपके 7। ठीक है, एन 7 है तो वैल्यू क्या हुई आपकी, ये हो गया आपकी ओड। तो फॉर्मूला को प्रयोग करना है, ये होगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आप। साइज ऑफ एन प्लस 1 बाई 2 दी आइटम। ठीक है, साइज ऑफ इतना हो गया आपका। साइज देखते हैं अपना, फिर लिखते हैं साइज ऑफ। ठीक है, एन कितना आपका 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दी आइटम। साइज 8 बाई 2 यानी 4 आइटम। ध्यान रखना है, 7 और 1 8, 8 बटे 2 यानी 4। 4 आंसर नहीं है, 4 आइटम आपका आंसर है। 4 आइटम दे देंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4। 4 से समझ लिया आपका 11। ठीक है,
तब n इक्वल्स टू क्या, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन आपको कराया, सीरियल नंबर लिख दिया, उसके अंदर आपका x दे दिया, x मैंने स्पेसिफिक क्या दिया आपको, असेंडिंग ऑर्डर में दिया था। असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। n कितने, 7 है, तो आपने क्या करा, ओड वाला फॉर्मूला लगाया। ओड वाला फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1/2 द आइटम, हमने उसको यहाँ लिख दिया, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 द आइटम। साइज ऑफ 7 प्लस 1/2 द आइटम हो गया आपका साइज ऑफ 8/2 यानी फोर्थ आइटम। ध्यान रखना है यहाँ पे जल्दी नहीं करना है, फोर्थ ही लिखकर छोड़ दें, फोर्थ आपका आंसर नहीं है, आंसर है आपका फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम कितना है आपका, 11 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपका 170, 115, 104, 110, 116, 117, 113, 111, 107 और 102, ठीक है। क्या करना है, कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन आपके कितना है 10, ठीक है। एन कितना है आपका 10 दे रखा है। सीरियल नंबर लिखिए आप, कुछ दे नहीं रखा तो सीरियल नंबर बना लेंगे आप 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो वैल्यूज लिखनी है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। सबसे पहले आपका 102, 102 के बाद में 104, 104 के बाद में आपका 107, 107 के बाद में 110, पहला आपका 102, 102 के बाद में 104, 104 के बाद में आपका 107, 107 ये हो गया 1 2, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में आपका 10, 10 के बाद में आपका 111, जो टिक होते हैं पर टिक लगाते रहेंगे आप, जिससे परेशानी ना हो आपको। 111, 113, 15, 17, तो पहले आपका हमको 113, 115 के बाद में आपका 116, 117 और 170, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैल्यू थोड़ी करनी शुरू कैसे हो गया, आपने लिख दिया n बराबर हो गया आपका 10। फॉर्मूला पुट कर देंगे आप यहाँ पे, साइज ऑफ बड़ा n n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द आइटम, चलिएगा बिग है बराबर, ठीक। साइज ऑफ फिर कॉपी कर लिया आपने, n कितने आपके 10, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दी आइटम, साइज ऑफ 5/5 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा आपका बटे 2 द आइटम। अब करना क्या है आपको, कितनी करना है, कभी 5 और 6 11 करे, 11/2 कर दिया आपने। करना क्या है, फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ आइटम देखेंगे कितना है आपका 111 और सिक्स आइटम कितना है आपका 113, तो अब यहाँ लिखेंगे आप 111 प्लस 113 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका 224/2 यानी 112, एंड इक्वल्स टू 112। चलिएगा दोबारा स्पीड से देख लेते हैं फटाफट। सीरियल नंबर लिख दिया, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स दे रखा था आपको, सिंपल कुछ नहीं दे रखा, एक्स आपने इसको शो कर दिया। 102, 104 आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आपका दे रखा मीडियन साइज ऑफ, फॉर्मूला लिखा आपने, हाइट पुट कर दिया, फॉर्मूला लिखा n कितने आपके 10, 10/2, 10/2 प्लस 1 द आइटम हो गया 5, 5 और 1 6 यानी 5वां आइटम प्लस 6ठा आइटम बटे 2। 5वां आइटम आपका कितना है आपका 111, 6ठा आइटम 113, 111 प्लस 113 बटे 2 224, 224/2 यानी 112, n इक्वल्स टू 112। सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखते हैं, मीडियन बराबर आपका साइज ऑफ n प्लस 1/2 दी आइटम। ध्यान रखना किसके लिए, इवन। अब इवन ओड का कोई मैटर नहीं है, इवन और ओड दोनों के लिए आपका फॉर्मूला सेम रहेगा।
ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन हम बुक में से बता देते हैं। क्वेश्चन देख लिया हमने। क्वेश्चन आपका बुक में से क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। सेकंड चीज का सवाल है एक्स और एफ। एक्स में क्या लिया आपका 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एफ में देखते हैं आपका 3, 7, 12, 28, 10, 9, 6। ठीक है, यहाँ E1 है, ओड है, उसका कोई मैटर नहीं रहता, फिर भी क्या करेंगे आप। अब हमें सॉल्व करने से पहले हमें CF चाहिए। CF होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स संचयी बारंबारता। संचय का मतलब है कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना किसी चीज को। उसके लिए क्या है 3। नेक्स्ट हम जोड़कर आपको यहाँ लिख करेंगे। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में फिर 12 जोड़ा 22, 22 में 28 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 9 जोड़े 69 और 6 आपका 75। सिंपल शब्द बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी गुल्लक हुआ करती है कि फर्स्ट डे आपको 3 रुपए मिले, गुल्लक में 3 हो गए। नेक्स्ट डे आपको 7 मिले तो गुल्लक में कितने हो गए 10। फिर आपको 12 मिलते हैं तो नेक्स्ट डे गुल्लक में कितने हो जाएंगे आपके 22। फिर 28 मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिर कितने हो गए अमाउंट 50 हो गई। फिर 10 और मिले, अमाउंट 60 इंक्रीज हो गई। अब R9 9 मिलते हैं, फिर 69 और लास्ट में जितने मिलते हैं आपको बिना 6, तो कितने हो गए आपके 75। n is equals to 75। चलिएगा, फॉर्मूला के पास यहाँ रखा ही है। n बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 दी आइटम। साइज ऑफ n रखें आपके 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दी आइटम। 75 76 डिवाइडेड बाई 2 दी आइटम। 76 का हाफ हो गया आपका 38। ठीक है ना, क्या गया साइज ऑफ 38। आंसर नहीं 38, साइज ऑफ 38। अब 38 आपको CF के अंतर्गत देखना है कि किस CF के अंतर्गत ये आती है। अंतर्गत मींस क्या है कि किसके आपका अप्रोक्स में है। अप्रोक्स में देखने से क्या है, या तो हमें 38 मिले या 38 से ज्यादा मिले। 3, 10, 22, 22 38 से छोटा है, 50 38 से बड़ा है। तो जो 38 है वो कहाँ किस आपके 50 वाले CF में वो लाई करेगी आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ 38, साइज ऑफ 38 इज रिलेटेड CF, रिलेटेड CF किसके 50 के। देन m is equals to, इसके सामने लिखेंगे हम 1 2 3 4 1 2 3 4, m is equals to 40। m क्या आ गया आपका 14 आ गया। यहाँ पे ध्यान रखें, बता चुका मैं आपको, फिर दोबारा से बता देता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे x है, ठीक है ना, वो किस होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट और सेकंड सीरीज के अंदर असेंडिंग होना, ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। पेपर में क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन क्या होगा ये आपका किस होगा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। ठीक है, पहला फर्स्ट सीरीज हो गया और ये सेकंड सीरीज का सवाल हो गया। एक सवाल में आपको थर्ड सीरीज का। अब हम थर्ड सीरीज पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड सीरीज का क्वेश्चन देखा ना, थर्ड सीरीज का क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड सीरीज का जो फॉर्मूला होता है इसके वो ये होता है आपका बिग एम बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। एम बराबर यहाँ दे रखा है स्मॉल एम, जो कि आपने यहाँ पर लिएगा उसका होता है आपका साइज ऑफ n/2 दी आइटम। उसके बाद आपको मैंने सवाल दिया आपका सवाल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। एफ है आपका 4, 6, 10, 5, 3, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे CF बनाएंगे पहले हम 4 का 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 5 25, 25 और 3 28 और 2 30। एन यहाँ से ऐड कर लेते हैं, दोबारा गुणा कर लेते हैं। हो सकता है कि हमने कुछ गलती कर दी हो। 6 4 10, 10 20 5 25 3 28 और 2 30। पहले निकालेंगे आप स्मॉल एम साइज ऑफ n/2, n/2 के रखा है आपका साइज ऑफ n/2 दी आइटम।
एन कितने आपके 30, स्मॉल एम बराबर साइज ऑफ 15 आइटम। इस लास्ट सिचुएशन में देखा था, फिर दोबारा देखना है कि 15 किसके रिलेटेड है, 4, 10, 20। 15 किसके रिलेटेड है, 20 के सामने देखेंगे अभी यहाँ क्या हमारे पास क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 इज रिलेटेड CF 25 से 35 देन मीडियम क्लास इंटरवल क्या था 25 से 35, 25 से 35। अब देखिएगा ये कहलाएगा आपका L1। क्या आपका फॉर्मूला क्या है L1। आई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 10 का। उसके बाद में क्या है यहाँ पे F, जो आपका CF रिलेटेड है उसके सामने जो F होगी वो आपकी F कहलाएगी। उसके बाद M स्मॉल वाला, स्मॉल M हमने ऊपर से निकाले लिया है। बात है C की, C का मतलब होता है कि जिस पद में लाई कर रही है उससे पहले वाला पद। ठीक है, यहाँ देखेंगे बिग M माने मध्य का हो गया, L1 माने आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन हो गया, I बराबर हो गया L2 माइनस L1। वहाँ पर L2 आपका कितना 35, वो है आपका 25, I कितना हो गया 10, F कितना आपका यहाँ पे 10 में रखा है आपका। स्मॉल m आपने निकाल लिया पहले, स्मॉल m कितना था आपका 15, स्मॉल m था आपका 15। CF दे रखा है C ऑफ द ग्रुप, CF ऑफ द ग्रुप दैट प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास, वो आपका C हो गया। n बराबर हो गया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मूले में। फॉर्मूले पुट करने के लिए क्या करना होगा, हमको कुछ रफ करना होगा, हम इसको रफ कर लेते हैं साइड से। चलिएगा, बिग M बराबर L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल m माइनस C। L1 देखेंगे आप 25, I आपका 10 था, F कितना है आपका 10, स्मॉल m आपका था 15 माइनस के C कितना है आपका 10। गलती ना हो तो क्या कर सकते हैं आप, इन सभी के लिए आपको इस पर साइड में लिख लें कि वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास। L1 था आपका 25, I था हमारा 10, F था 10, स्मॉल m 15 और C कितना था 10। कभी कभी क्या होता है स्मॉल m में गड़बड़ी हो जाती है हमारी, कैसे क्या था 15, और कभी कभी वो रिलेटेड वाली वैल्यू लिख जाती है। इज रिलेटेड CF किसमें था आपका 20 में था, इज रिलेटेड CF 20। देन मीडियम क्लास इंटरवल क्या होगा आपका 25 से 35। तो m क्या हो गया आपका यहाँ पे 15, इसको दोबारा से कर लेंगे आप सॉल्व। 25 10, इसको पूरा करा 5 बचे 10, 25 10 से 10 कट गया, बचा कितना 5। m इज टू आपका 3। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, दोबारा देख लेते हैं। m बराबर साइज ऑफ n/2 दी आइटम। पहले आपने स्मॉल m निकाला, स्मॉल m आपका कितना आता है 15, 15 CF में कितने के रिलेटेड है 20, 20 के सामने क्या पड़ गया आपका 20, 25 से 35। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो आपका आंसर आएगा वो 25 से 35 के बीच आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर अगर 25 से कम और 35 से ज्यादा आए तो आपने कहीं कैलकुलेशन गलत कर रखी है। आंसर देखिए हमारा कितना आया 30 का लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, 25 से नीचे नहीं आएगा और 35 से ऊपर नहीं आएगा। मीन्स जिस क्लास इंटरवल के अंतर्गत ये फॉलो होगा आंसर उसके बीच में ही होगा, उससे ना वाइडर होगा ना इधर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेशन करी m बराबर L1 प्लस I अपॉन F इंटू m माइनस C। 25 10/10 15 माइनस 10, सॉल्व करा m कितना आ गया 30। अब मैंने क्या करा है कि एक क्वेश्चन के फॉर्मूले लिख दिए, क्या होता है कि फॉर्मूलों में आपको जब
पढ़ते हैं कि फर्स्ट पेज का अलग, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए मैंने आपका पेज क्रिएट कर दिया है इसको बनाने के लिए सारा एक साथ, कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा और आपके फॉर्मूले क्या रहेंगे। बात आती है अगर फर्स्ट सीरीज का सवाल है तो आपको ये देखना है कि जो एन है वो ओड है या इवन है। क्लियर? ओड है एन प्लस 1/2, इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 दी आइटम। फॉर्मेट आपको पता ही है, पहली सीरीज में क्या होता है, मैक्सिमम सीरियल नंबर और रोल नंबर दिए गए होते हैं। सीरियल नंबर या रोल नंबर, दूसरा डाटा एक्स क्या आता है, या तो ये वाला फॉलो करेगा आपका या फिर ये फॉलो करेगा। क्लियर? सेकंड सीरीज में क्या होगा, फॉर्मूला आपका यही लगेगा, चाहे इवन हो या ओड हो, ओड हो या इवन हो, क्या एन, साइज ऑफ एन प्लस 1/2। पता की फॉर्मेट की, तो एफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एफ आ गया तो क्या बनेगा आपका, सी एफ बनेगा। थर्ड सीरीज की बात है, पहले आप स्मॉल एम निकालेंगे, स्मॉल एम को क्या करना है कि जो आप यहाँ पे एन प्लस 1/2 है, 1 गायब हो गया, सिर्फ क्या रह गया आपका n/2 रह गया आपका। फिर बिग फॉर्मूला लगाएंगे आप, m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू m माइनस 3। ठीक है, क्लास इंटरवल f और सी एफ। एक्स हमारे लिए तो काम का नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप क्या करें, क्लास इंटर लिया, क्लास इंटर का हाफ एक्स करा, हमें यहाँ पे एक्स बार तो निकालना है नहीं हमारा पे, तो क्या करेंगे सीधा आप क्लास इंटरवल एफ और सी एफ। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ बेस बदलाया है, कल जो हम सेकंड पार्ट देंगे उसमें हम आपको इसके ऊपर इससे संबंधित मतलब वीडियो से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ